पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार की राजनीति में जनसुराज का भविष्य, उम्मीदों की उड़ान या अंदरूनी टूट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टिराज। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद सियासी गलियारों में एक चर्चा लगातार तेज हो रही है। क्या जनसुराज अगली बार एक बड़ी राजनीतिक चुनौती बनकर उभरेगा? क्या प्रशांत किशोर की यह नई राजनीतिक प्रयोगशाला बिहार की परंपरागत राजनीति को हिला पाएगी? लेकिन इस तमाम अटकलों और उम्मीदों के बीच अब जनसुराज को लेकर एक नई और गंभीर बहस शुरू हो गई है। वजह लगातार जनसुराज से जुड़े नेताओं का मोह भंग और अलग होने की खबरें। जहां एक तरफ प्रशांत किशोर संगठन को मजबूत करने, बूथ लेवल तक ढांचा खड़ा करने और जनता से सीधा संवाद स्थापित करने में जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ जनसुराज के भीतर से ही भरोसे के टूटने के संकेत सामने आने लगे हैं। पहले आरसीपी सिंह के जनसुराज से दूरी बनाने की खबरें चर्चा में रही और अब खरमास के बाद रितेश पांडे का नाम सामने आना, इस घटनाओं ने जनसुराज के भविष्य पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब जनसुराज की बात करें तो एक उम्मीद, एक प्रयोग है। जनसुराज की शुरुआत ही एक अलग सोच के साथ हुई थी। प्रशांत किशोर ने खुद को पारंपरिक नेताओं से अलग रखते हुए कहा था कि बिहार की राजनीति को जाति और परिवारवाद से बाहर निकालना और शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों पर लाना है। उनकी पदयात्रा ने शुरुआत में जबरदस्त माहौल बनाया। गांव-गांव, पंचायत जाकर पीके ने सिस्टम की खामियां पर बात की और जनता से सीधा सवाल भी पूछे, आपके बच्चों का भविष्य क्या है? तो यही वजह थी कि जनसुराज को लोग यह धारणा बनी कि अब 2025 के बाद या अगले चुनाव में जनसुराज को किंग मेकर या बड़ी चुनौती बन सकता है। लेकिन अब सवाल क्यों उठ रहे हैं? सवाल यही है कि सवाल क्यों उठ रहे हैं। राजनीति में केवल विचार काफी नहीं होते, संगठन, नेतृत्व और भरोसा सबसे बड़ा हथियार होता है। यहीं पर जनसुराज को लेकर अब संदेह गहराने लगा है। नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। किसी भी नई राजनीतिक पार्टी या आंदोलन में नेताओं का आना जाना सामान्य बात होता है, लेकिन जब लगातार बड़े नाम बाहर जाते लगे तो केवल सहयोग नहीं माना जाता। अब आरसीपी सिंह की बात करें तो पहली बड़ी दरार है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके आरसीपी सिंह जब जनसुराज से जुड़े तो इसे एक बड़ा राजनीतिक संदेश माना गया था। लोगों को लगा था कि जनसुराज अब सिर्फ आंदोलन नहीं, राजनीतिक विकल्प बनने जा रहा है। प्रशांत किशोर को प्रशासनिक और संगठनात्मक अनुभव मिलने वाला है। लेकिन कुछ ही समय में आरसीपी सिंह और जनसुराज के बीच दूरी की खबरें अब आने लगी है। हालांकि दोनों पक्षों ने खुलकर टकराव की बातें नहीं की, लेकिन राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा आम हो गई है। नीति और नेतृत्व को लेकर मतभेद हैं। जनसुराज में फैसले एक व्यक्ति केंद्रित है, अनुभव नेताओं के लिए स्पेस सीमित है और आरसीपी सिंह का सक्रिय रूप से अलग होना जनसुराज के लिए पहला बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं दूसरा नाम रितेश पांडे का अब यह नई बहस छोड़ रहा है। अब रितेश पांडे का नाम सामने आना जनसुराज के लिए दूसरा बड़ा झटका है। रितेश पांडे को जनसुराज में एक ऐसे चेहरे के तौर पर देखा जा रहा था जो युवाओं से जुड़ सकता है, संगठनात्मक कामकाज में सक्रिय भूमिका निभा सकता है। लेकिन उसके नाम के सामने आने से यह सवाल फिर से उठ खड़ा हुआ है कि क्या जनसुराज के भीतर स्थिरता की कमी है? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि लगातार ऐसी खबरें आना यह दिखाता है कि जमीनी स्तर पर संगठन मजबूत होने से पहले ही शीर्ष स्तर पर असंतोष पनप रहा है। प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी, प्रशांत किशोर जनसुराज की आत्मा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी ताकत और शायद सबसे बड़ी कमजोरी भी है। ताकत यह है कि स्पष्ट विजन है, मुद्दों की रणनीति है, डेटा और राजनीति की समझ है, जनता से सीधा संवाद है। अब कमजोरी की बात करें तो निर्णय प्रक्रिया का केंद्रीकरण है, सामूहिक नेतृत्व की कमी है, पुराने नेताओं के साथ तालमेल की चुनौती है और राजनीति केवल विचारों से नहीं चलती बल्कि अहंकार, महत्वाकांक्षा और धैर्य का भी इम्तिहान होता है। अनुभवी नेता अक्सर अपनी भूमिका और सम्मान को लेकर संवेदनशील होते हैं और यहीं पर टकराव की गुंजाइश बढ़ जाती है। जनसुराज बनाम पारंपरिक राजनीति की बात करें तो जनसुराज खुद को बीजेपी, आरजेडी और जदयू तीनों से अलग बताता है, लेकिन यही अलगाव कई बार उनके लिए मुश्किल भी बन जाता है। बीजेपी की बात करें तो मजबूत संगठन और संसाधन है, आरजेडी की बात करें तो सामाजिक आधार है और भावनात्मक जुड़ाव है, जदयू की बात करें तो शासन का अनुभव है। इसके मुकाबले जनसुराज अभी भी
संगठन निर्माण के दौरान में ही चेहरों की तलाश में है, स्पष्ट चुनावी रणनीति में अंतिम रूप नहीं दे पाया है। ऐसे में अगर बड़े चेहरे लगातार दूर होते रहें तो जनसुराज के लिए विश्वसनीयता की चुनौती खड़ी हो सकती है। तो क्या यह टूटना स्थायी है? तो यह मान लेना जल्दबाजी होगा कि जनसुराज खत्म हो रहा है। जी हाँ, लेकिन यह कहना भी गलत नहीं होगा कि पार्टी एक संवेदनशील मोड़ पर खड़ी है। अगर प्रशांत किशोर की बात करें तो सामूहिक नेतृत्व को जगह देते हैं, संगठन में स्पष्ट जिम्मेदारियां तय करते हैं, असंतोष को संवाद से सुलझाते हैं, तो जनसुराज अभी भी लंबी रेस का घोड़ा बन सकता है। जनता की नजर में जनसुराज ग्रामीण इलाकों में आज भी लोग कहते हैं कि पीके की बात ठीक है, लेकिन क्या ये टिक पाएंगे? यही सवाल जनसुराज की सबसे बड़ी परीक्षा है। जनता विकल्प चाहती है, लेकिन स्थिर और भरोसेमंद विकल्प चाहती है। तो अब चुनौती अभी बाकी है। तो 2025 के चुनाव के बाद भले ही यह माना जा रहा हो कि जनसुराज भविष्य में बड़ी चुनौती बनेगा, लेकिन लगातार नेताओं का अलग होने के खतरे से की घंटी जरूर है। अब आरसीपी सिंह से लेकर रितेश पांडे तक ये घटना बताती है कि सिर्फ नियत और विचार से राजनीति नहीं चलती, संगठन और संतुलन भी उतना ही जरूरी होता है। अब आने वाले महीनों में यह साफ हो जाएगा कि जनसुराज एक आंदोलन बनकर रह जाएगा या फिर खुद को एक स्थानीय राजनीतिक ताकत में बदल पाएगा। फिलहाल बिहार की राजनीति में जनसुराज एक बड़ा सवाल बना हुआ है, उम्मीदों का विकल्प या अंदरूनी संघर्ष का शिकार। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। धन्यवाद।